जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, आपको जो भी चाहिए भगवान से इस तरह मांगे तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। देखिए बंधुओं, किसी न किसी को कुछ न कुछ चाहिए। किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। और भगवान से अगर तरीके से मांगे तो वास्तव में ही भगवान उस इच्छा को पूरी करते हैं। लेकिन तरीके सबके अलग अलग है मांगने के, क्योंकि भगवान तो इस तरह के हैं कि उनसे जो मांगोगे वो देते हैं। लेकिन मांगने के लिए हमारा भाव क्या है, हमारा मन किस तरह का है, हमारा भगवान के ऊपर विश्वास कितना है। अगर इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए और भगवान से इस तरह मांगे तो वास्तव में ही इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। तो भक्तों, आपने करना क्या है, यह आप बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो बड़ा दुख होता है। हमें भगवान से मांगने के लिए एक तो हम भगवान से वाणी से कहते हैं, भगवान हमें धन चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, हमें वैभव चाहिए। उसका असर भगवान के ऊपर 10% होता है। उसके बाद में हम उपांशु यानी कि होठ चलाते रहते हैं, किसी को आवाज़ नहीं आती है। उसका जो फल होता है वह 20% होता है। उसके बाद में हम मन से प्रभु से प्रार्थना करते हैं और भगवान से मांगते हैं, तो उसका फल हमें केवल 50% होता है। अगर हम प्राण जप करते हैं तो उसका फल हमें 90% तक मिलता है। लेकिन अगर हम प्राणों को रोक करके, प्राण को हमने खींचा और उसको रोका और उस समय अपने मन को निर्विचार करके भाव पूरा उसके साथ जोड़ करके विश्वास के साथ अगर हम 3 बार अपनी मनोकामना बोले श्वास रुकते समय, तो वास्तव में ही वह इच्छा जरूर पूरी होती है। इसमें कोई 1% संशय नहीं है। क्योंकि जब हमारा प्राण रुक जाता है तो हमारा प्राण रुक जाने के बाद में वह जो अवचेतन मन है, मन से हमने बोला और प्राण जब रुक जाता, अवचेतन हमारा उसे सुनता है और सुन करके वह जरूर पूर्ण करता है। क्योंकि यह मन तो मैला है, लेकिन जो हमारे अंदर अवचेतन मन है वहाँ तक, उस तक जब बात पहुँचती है, जो प्रार्थना पहुँचती है, तो वह उसको जरूर पूरी करता है। क्योंकि अवचेतन मन बिल्कुल निर्मल होता है। तो आशा करते हैं कि अगर आपने कोई भी अपनी इच्छा पूरी करनी है, आपको जो भी चाहिए भगवान से इस तरह से प्रार्थना करें और केवल श्वास रोक करके 3 बार प्रार्थना करें, तो आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।